सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने जो है उत्तर प्रदेश के वन एवं वन संपदा के बारे में की थी। आज की परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए हम जो है कुछ वन संपदा के टॉपिक से कुछ छूट गए थे उसके बारे में करेंगे, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पक्षी विहार एवं वन्य जीव विहार है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहले निजी वन अधिनियम, उत्तर प्रदेश में जो है निजी वन अधिनियम 1948 में पास हुआ। कब पास हुआ? 1948 में। और वन महोत्सव जो है 1952 में मनाया गया। थीम जो था इसका क्या था? थीम था क्या है? वृक्ष ही जल है, जल ही रोटी है, जल ही रोटी है और रोटी ही जीवन है। ठीक है। वन महोत्सव का जो थीम है वो वृक्ष ही जल है, जल ही रोटी है, रोटी ही जीवन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में सामाजिकी वन की शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में सामाजिकी वानिकी योजना, जैसे सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग हुआ था, तो सामाजिक वानिकी परियोजना योजना की शुरुआत 1979 से 80 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में गंगा नर्सरी योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा नर्सरी योजना 27 जनपद में, कितने में चल रही है? जो गंगा के किनारे जनपद है उसमें ये चल रही है। ठीक है। वन्य जीव परिरक्षण विभाग की स्थापना जो है
कब हुई? 1956 में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई थी? ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी। ठीक है, ये वन वृक्षारोपण से संबंधित है। वन्य जीव क्या है? वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश में 2 हैं, इटावा तथा लखनऊ में। इटावा तथा लखनऊ में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है। नोट कर लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान 3 है। कितने हैं? 3 हैं। एलन फॉरेस्ट नंबर 1, एलन फॉरेस्ट जो है कानपुर। नंबर 2 वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे, लखनऊ। नंबर 3 अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां गोरखपुर। इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये क्रांतिकारी भी थे और माननीय प्रधानमंत्री सॉरी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो है विधानसभा क्षेत्र, उनकी कर्म भूमि, उनका जहाँ मठ है, बाबा गोरखनाथ मंदिर है, तो इसलिए इसकी पूरी संभावना बन सकती है पूछने की। नोट कर लीजिए। प्रदेश में 2 तितली पार्क हैं। प्रदेश में 2 तितली पार्क है। कहाँ कहाँ है? वो है एक कानपुर का जो प्राणी उद्यान है और दूसरा लखनऊ का है। कानपुर प्राणी उद्यान, नंबर 2 लखनऊ प्राणी उद्यान। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रदेश का प्रथम नाइट सफारी पार्क जो है
कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन सफारी पार्क इटावा में। कहाँ है? इटावा में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ जीवों के लिए पुनर्वास हेतु जो रेस्क्यू सेंटर, हाथी के लिए जो है पुनर्वास, हाथी के लिए पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? हाथी के लिए पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर जो जाते हैं है चंबल नदी। चंबल मतलब चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है, ये इसी के नदी के इर्द गिर्द है, तो वही है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल, क्या? घड़ियाल, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है? चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी नोट कर लीजिए आप लोग। देश का सबसे पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी में। कहाँ? चंबल नदी में। ठीक, चंबल नदी में देश का पहला। भालू, भालू पुनर्वास केंद्र कहाँ किया गया? मथुरा में। नोट कर लीजिए आप लोग। मयूर पुनर्वास केंद्र वृंदावन, ये भी मथुरा में ही है। सारस, सारस के लिए औरैया, कहाँ? औरैया। सफेद टाइगर प्रयागराज, कहाँ? प्रयागराज। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। सफेद टाइगर का प्रयागराज, सारस का औरैया, और एक और लिख दीजिए, सर्वाधिक पक्षी की प्रजाति जो है चंबल वन्य जीव बिहार में पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है, नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व केंद्र है। कितना है? 4। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व केंद्र है। नंबर 1 पे क्या है? दुधवा। इसमें लखीमपुर खीरी, किशनपुर और कतरनिया घाट जो वन्य जीव विहार है शामिल है। नंबर 2 अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है। नंबर 3 पीलीभीत जो कि पीलीभीत जनपद में ही है। और नंबर 4 जो है रानीपुर जो चित्रकूट जनपद में है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। काला हिरण, काले हिरण 2 जगह मिलते हैं, बहुत उनका पुनर्वास पाया जाता है। गभाना, काले हिरण के लिए गभाना जो कि अलीगढ़ जनपद में है। नंबर 2 मेजा, मेजा कोराम जो प्रयागराज जनपद में है। ठीक है, काले हिरण के लिए नोट कर लीजिए आप लोग उसको। कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। तो कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो है जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। क्या किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है? ठीक है, टाइगर रिजर्व
पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व, पर्यटन युक्त टाइगर रिजर्व, पर्यटन सुविधा युक्त रहेगा, ना कि पर्यटन युक्त रहेगा। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। किसको घोषित किया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 हैं, इसको जाने रहिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। ये इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कुकरैल कहाँ है? कुकरैल ये लखनऊ में है, कुकरैल तथा सारनाथ में जो है कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, कुकरैल तथा सारनाथ वाराणसी में है, में कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। लुप्त प्रजातियों, कौन सी? लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1984-85 में, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। गंगा एक्शन प्लान जो है क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन। गंगा एक्शन प्लान जो है कछुआ, गंगा एक्शन प्लान जो है कछुआ पुनर्वास से संबंधित है। कछुआ पुनर्वास से संबंधित है, ठीक है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल तथा कतरनिया घाट, कहाँ? कतरनिया घाट जहाँ महाराज में कुकरैल में स्थापित है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
ठीक है। अब हम आपको प्रदेश में कुछ जो है वन्य जीव विहार है जिनकी संख्या कितना है, 14। प्रदेश में जो वन्य जीव विहार है उनकी संख्या कितना है, 14। सॉरी, 10। 14 तो पक्षी विहार है, ठीक है, 10 है। मैं उनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। प्रदेश में वन्य जीव विहार, नंबर 1 चंद्र प्रभा, ये चंदौली में है। नंबर 2 कैमूर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में है, ठीक है। नंबर 3 रानीपुर, ये चित्रकूट जनपद में है। नंबर 4 महावीर स्वामी, ये आपका जो है ललितपुर में है। और सबसे छोटा है, ठीक है, ये महावीर स्वामी ललितपुर में है जो सबसे छोटा है। सुहागी बरवा, सुहागी बरवा ये महाराजगंज जनपद में है। और सुहेल देव, ये श्रावस्ती और बलरामपुर में है। कतरनिया घाट, ये बहराइच जनपद में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में। और जो है 9 पे आपका है पीलीभीत। 10 पे आपका पड़ेगा जो है राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीनों में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और औरैया जनपद में। मैं आपको एक 11वां, हो सकता है नीचे ना दिखाई पड़ रहा हो तो इसको मिटा दे रहा हूं। तो ये आप याद करिए, चंद्रप्रभा कैमूर, चंद्रप्रभा वाराणसी में, कैमूर सोनभद्र मिर्जापुर, रानीपुर चित्रकूट में, महावीर स्वामी जो है ललितपुर में जो सबसे छोटा है, सोहगी बरवा महाराजगंज में, सुहेल देवा जो है बलरामपुर श्रावस्ती में, कतरनिया घाट जो है बहराइच में, किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में ही पाया जाता है। और राष्ट्रीय चंबल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और औरैया जनपद में मिलता है। एक है 11वां हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, ये जो है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा है। और ये मिलता है मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, ठीक है। तो राज्य में कुल वन्य जीव विहार 11 है,
कितने हैं? 11 हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको जो है पश्चिम बिहार बता रहा हूँ, राज्य पश्चिम बिहार। प्रदेश में राज्य पश्चिम बिहार कुल 14 है। ठीक है। नंबर 1 सुरहाताल, इसको जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है पश्चिम बिहार। सुरहाताल को जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। नंबर 2 जो है बखिरा पश्चिम बिहार, ये संत कबीर नगर जनपद में पड़ता है। पार्वती अर्गा, ये गोंडा जनपद में पड़ता है। समसपुर, ये रायबरेली में पड़ता है। नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। नोट कर लीजिए आप लोग। विजय सागर पश्चिम बिहार जो महोबा में पड़ता है। विजय सागर पश्चिम बिहार। 6वां विजय सागर पश्चिम बिहार, ये कहां पड़ता है? महोबा में। 7वां है आपका चंद्रशेखर आजाद, ये कहां पड़ता है? उन्नाव में। सबसे पुराना है ये, सबसे पहला ही है, सबसे पहला। ठीक है। साड़ी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में पड़ता है। लाख बहोश से कहां पड़ता है? ये कन्नौज में पड़ता है। ठीक। समान लाख बहोशी सबसे बड़ा है, उसके बाद पड़ेगा 9 में 10 हो गए। समान ये मैनपुरी में पड़ता है। कहां पड़ता है? मैनपुरी में। सूर सरोवर ये आगरा में। ठीक है। आगरा में। पटना ये एटा जनपद में पड़ता है। कहां पड़ता है? एटा जनपद में। बराहवा पटना जो कि एटा जनपद में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तेरहवां नंबर पे है ओखला, ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पड़ते हैं। 14 है सूर सरोवर, अरे सॉरी, सूर सरोवर तो आगरा। 14 है शेखा झील, ये अलीगढ़ जनपद में है और सबसे छोटी झील है। छोटी झील ये ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, शेखा झील जो अलीगढ़ में, जो सबसे छोटी है। इसका विकास जो है, इसको
केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसको केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये एक लास्ट बता रहा हूं, प्रदेश में जो है जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगामी महीने में जो है यूपीपी और एग्रीकल्चर विभाग की परीक्षा लेने से पूरी की पूरी संभावना की प्रश्न आ सकता है। जटायु प्रजनन केंद्र, जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है महाराजगंज जनपद में। ठीक है, तो मैंने ये आप नोट कर लीजिए इसको। तो मैंने आज की परिचर्चा में आपको उत्तर प्रदेश का वन एवं वन संपदा को समाप्त किया और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और पक्षी विहार के बारे में बताया। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। कल की परिचर्चा मैं जो करूंगा वो बिंदु होगा उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।